पाकिस्तानी हैंडलर के इशारों पर भारत में दहशतगर्दी फैलाने वाले 4 आरोपियों को एटीएस ने गिरफ्तार किया है। इस वक्त हम ग्रेटर नोएडा के छपरोला गांव के राम विहार कॉलोनी में हैं और उनमें से एक आरोपी जिसका नाम लोकेश उर्फ पोपला पंडित है, हम उसके घर के बाहर मौजूद हैं और आप तस्वीरें देखेंगे। ये वो घर है जहां पर पोपला पंडित उर्फ लोकेश उर्फ बाबू रहा करते थे। यहां पर फिलहाल परिवार के सदस्य के रूप में अगर बात करें तो उनके माता पिता और साथ ही एक भाई है और 2 बहनें हैं जिनकी शादी कर दी गई। हालांकि घर की माली स्थिति जो है वो बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही और आप तस्वीरें देखेंगे। एक कमरा ये है मेरे दाहिनी ओर और यहाँ पर परिवार के लोग रहते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे ये किचन है और ऊपर अगर बात करें तो एक छत भी नहीं है, शेड के रूप में ऊपर पड़ा हुआ है। फिलहाल सभी लोगों से बातचीत करते हैं, लेकिन मैं कैमरामैन से कहूंगा एक तस्वीर आपको और दिखाएं। ये परिवार के सभी सदस्यों की है जिसमें ये जो छोटा बच्चा आपको दिखाई दे रहा है यही वो लोकेश उर्फ पोपला पंडित है और ये माता पिता हैं, एक बड़ी बहन है और एक भाई है। फिलहाल घर पे 3 लोग मौजूद हैं। हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उसका हाव भाव कैसा था। ये लोकेश के भाई हैं लकी। लकी ये बताइए कि भाई का हाव भाव कैसा था, स्वभाव कैसा था? सही था, जैसे मेरे साथ पहले से रह रहा था वैसे ही था उसका। मतलब कोई मतलब ज़्यादा जब सुनता नहीं था मैं हाथ छोड़ता था उसको, बस डांट लगाते थे? सुन लेता था। मतलब कि वो बोलता है कि भैया मारेगा तो सुन ले रहा हूँ, सुन लेता था। छोटा था आपसे? मेरे से था वो 1-1.5 साल छोटा था मुझसे। हाँ। तो लकी आप क्या करते हैं? मैं वेटर काम करता हूँ, पढ़ाई करता हूँ। अच्छा। हाँ। और उसकी उम्र कितनी होगी लोकेश की? वो अभी मई में 20 साल का 19 साल का होने वाला था। अच्छा। हाँ। ये बताइए जब आपको ये जानकारी लगी कि लोकेश को एटीएस ले गई है एंटी टेररिस्ट स्क्वाड और कुछ पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे 4 लोग जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है, तो उसकी गतिविधियों पे अगर बात करें तो क्या वो मोबाइल फ़ोन ज़्यादा चलाता था या क्या मोबाइल फ़ोन में देखता था तो क्या दिखता था? एटीएस तो घर यहाँ से लेके नहीं गई, वो पुलिस वालों ने उसे बुला लिया कि मम्मी तेरी मम्मी ने एफआईआर कर रखी है तेरे नाम पे, वहाँ पे आ जा, थाने में आ जा, मतलब यहाँ चौकी में आ जा, यहाँ पे आके अपने मतलब साइन कर जा, तेरे को छोड़ देंगे नहीं तो उठा लेंगे दोबारा। वहीं बेलदारी कर रहा था, फ़ोन कर रहे थे वो बार तो वो चला गया, पापा को बोलकर चला गया। वहाँ जाके फिर बाद में उसने आखिरी बार फ़ोन करा पापा को कि पापा मैं आ गया हूँ चौकी पे, मैं आ गया हूँ चौकी में। उसके बाद में फिर उसका फ़ोन ही नहीं लगा दोबारा, फिर उसका फ़ोन स्विच ऑफ आने लगा बस। तो बाद में दोबारा पुलिस से पूछा? हाँ, मैं थाने में गया था चौकी में, मैं काम पे गया था, काम पे से घर आ रहा था तब पापा ने मुझे बताया एक बार चौकी में जाके देख बाबू को वहीं पकड़ रखा है। मैं देखने गया तो उसमें वहाँ पे मैंने पूछा, वहाँ पे राजेंद्र सिंह नाम के एक वो थे ऑफिसर 2 स्टार, मैंने पूछा था उनसे सर मेरा भाई आया था, मेरे भाई को आपने बुलाया था तो साइन करने के लिए? उन्होंने बोला हाँ आया तो था। बाद में कहने लगे वो उन्होंने कुछ नाम बताया था मुझे समझ में नहीं आया। एटीएस उन्होंने जल्दबाजी में बोला, मुझे समझ नहीं आया था उस समय। मेरे को दो या 1 दिन बाद पता चला एटीएस उन्होंने मेरे द्वारा जब गया तब अच्छे से मैंने पूछा सर हुआ क्या, मेरे भाई को क्यों बुलाया। मैं उस समय थोड़ा टेंशन में था। हाँ। इसलिए मैं आ गया था घर, मैंने बताया कोई पता नहीं कौन ले गया, ये नहीं बता रहे, वो वहाँ पे है ही नहीं पर। अच्छा। हाँ। ये बताओ कि जैसे बता रहे हो बेलदारी का काम करता था, बेलदारी का काम यहीं करता था, इसी गांव में करता था या कहीं बाहर भी जाता था? बाहर नहीं गया आज तक, यहीं करता था। अच्छा। हाँ यहीं। और मोबाइल फोन चलाता था शाम में रात में घर पे? हाँ चलाता था, फोन वोन आके यहीं बैठ के चलाता था बस। दोस्तों से भी बात करता था फोन पे? कभी देखा है यहाँ पे? दोस्त वोस्त से कोई इतना नहीं बात करता क्योंकि दोस्त यार उसके गली मोहल्ले में मिल जाते थे जो भी थे उसके दोस्त वोस्त, बस घर नहीं आते थे कोई भी उसका। अच्छा। हाँ, बस वहीं गली बोलने बात करता था, बाकी यहीं पे मोबाइल चलाता था, बस वो देखता था कार्टून वार्टून देख के, इंस्टाग्राम चला के देख के सो जाता था। तो सोशल मीडिया पे जैसे बताया जा रहा है कि टेलीग्राम, सिग्नल ऐप, इंस्टाग्राम ये सब चीजें चलाता था? टेलीग्राम तो नहीं पता, कोई टेलीग्राम नहीं चलाता, कोई टेलीग्राम उसे पता नहीं क्या होता है। इंस्टाग्राम तो वो दोस्तों चलाते थे, उन्होंने बताया इंस्टाग्राम चला ले, फॉलो वॉलो कर लेंगे ऐसे, बस वही चलाता था। किस तरीके की रील बनाता था? ऐसे ही बस वो चलने वालने की हीरो की रील बनाता था उसका बस। 2-4 ऐसी वैसी रील बनाता देता था, कोई दोस्त दिखाते थे। आप कहाँ तक पढ़े हैं? मैं बीए कर रहा हूँ, 3rd ईयर कर रहे हो, 3rd ईयर। और भाई? मेरा भाई 6ठी क्लास तक पढ़ा है, उसके 6ठी में फेल ही हो रही, 6ठी भी नहीं करी सही से, अनपढ़ ही। उसे बोलना अपना नाम तक नहीं लिखना आता उसको। अच्छा। हाँ, अपना नाम नहीं लिख पाता वो। और जैसे उसके नाम बताए गए हैं, 3-4 नाम बताए गए, एक तो लोकेश है जो घर का नाम है, एक बताया गया पोपला पंडित,
उसके अलावा एक नाम है बाबू, एक है संजू। संजू तो नहीं, संजू उसका नाम कोई नहीं है, कोई संजू नाम से नहीं जानता उसे, 3 नाम से जानते हैं। 3 नाम नहीं, 2 नाम जानते हैं। लोकेश नाम उसका आधार कार्ड का नाम है। हम तो उसे बाबू प्यार से कहते हैं, बाबू नाम से पूरा मोहल्ला जानता है उसको। और पपला तो उसने अपने हाथ में लिखवा लिया मजे मजे में। काम पे जाता था, काम पे किसी ने उसे पतला दुबला के नाम पे पपला कह दिया था, पतला दुबला है पपला ऐसे बोल दिया था। फिर उसने अपने नाम पे हाथ में, मतलब 2-4 लोग कहने लगे, उन्हें पपला पंडित हाथ में गुदवा लिया अपने, बस। अच्छा, तो अगर बात करें लकी, चूंकि आप रह रहे हैं भाई के साथ बहुत वक्त से, पिछले कुछ महीनों में कोई बदलाव देखने को मिला? उसकी दिनचर्या में कोई बदलाव आया हो, या उसके स्वभाव में, या किसी कुछ बात ऐसी करने लगा हो जिससे कि लगा हो कि उसके स्वभाव में बदलाव आया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगता था, क्योंकि वो जैसा था नॉर्मल रहता तो था। बात करता था घर में सबसे अच्छे से? बात करता था, घर में सबसे बात करता था, दीदी से भी करता था, हमसे भी करता था अच्छे से। और जब ज़्यादा सुना था जब काम वाम कर लेता था, बस। पर पैसे वैसे नहीं देता था, इतना पता है, क्योंकि बेलदारी में 400 रुपये 500 रुपये मिलते थे। वो 2-3 दिन करके वही पैसे अपने मतलब खाने पीने में उड़ा देता था। वही अपने नमकीन लिया, बिस्टिंग लिया, ठंडा लिया, कुछ भी लिया था खा लेता था, बस। यही था उसका स्वभाव हमारा था, बाकी तो उसका कोई ऐसा नहीं। तो कभी ऐसा लगा नहीं, मतलब घर पे जैसे यहाँ बता रहे हो, यहीं बैठ के वो इस स्पॉट पे, मैं कैमरामैन से कहूँगा आपको दिखाएं, यहीं पे वो इसी स्पॉट पे बैठ के वो रील जो है वो चलाया करता था, देखता था फोन। तो फोन रात में सोने का टाइम क्या था लगभग, अगर बात करें तो? 10 से या 11 बजे तक लास्ट सो जाता था, क्योंकि उससे सुबह बेलदारी भी जाना होता था, कभी कभी जाता था ना। फिर बेलदारी रोज जाता था 30 दिन? नहीं, 30 दिन नहीं, मतलब कभी कभी चला जाता था। वो अपने पे उसे पता पैसा खत्म हो रहा है, रिचार्ज खत्म हो जाएगा, भैया देता नहीं पैसे, तो वो चला जाता था। बाकी वो कपड़े अपड़े का शौक नहीं था उसका कोई। घर खर्च कौन चलाता है? खर्च मैं चलाता हूँ। अच्छा, हाँ। तो यहाँ घर पे मतलब वो पैसे नहीं देता था? नहीं, पैसा नहीं देता था घर पे। और माता पिता की अगर स्वास्थ्य की बात करें, जो कि दोनों अस्वस्थ हैं, तो उनके इलाज कौन कराता है, कैसे होता है? मैं करता हूँ पैसे ना। हाँ, मैं पैसा इकट्ठा कर लेता हूँ, फिर मैं इलाज करवाता हूँ। कहीं ना कहीं से मैं कुछ जुगाड़ कर लेता हूँ पैसे का, कहीं काम पे चला जाता हूँ। पुलिस ने आपसे भी पूछताछ की कुछ? पुलिस ने पूछा था करते क्या हो, मैंने बताया सर मैं BA कर रहा हूँ, NCC कर रहा हूँ कॉलेज से, बस। और बोले क्या काम करते हो? वेटरगिरी करता हूँ। बाकी और कोई काम मिल जाता, कुछ जैसे अब गर्मी की छुट्टी पड़ रही कॉलेज वॉलेज इसकी, तो मैं कहीं अब जॉब कहीं ना कहीं कंपनी में करके इकट्ठा कर लेता हूँ, 2-3 महीने पैसा इकट्ठा कर लेता हूँ थोड़े बहुत, जिससे इलाज विलाज हो जाए। घर में दीदी भी आती है ना ठंड गर्मियों में रहने के लिए, तो पैसा इकट्ठा कर लेता हूँ उनके रहने के लिए। कभी कभी वो बात करता था कि क्या करना है भविष्य में, जैसे दोनों भाई हो, भाई आपस में बात करते थे, तो वो जैसे आप BA 3rd ईयर कर रहे हो, उससे कभी पूछा है कि क्या करना चाहते हो भविष्य में, क्या करोगे, क्या बनना चाहते हो, या क्या देखा है तुमने? नहीं, ऐसा मैंने उससे कुछ नहीं पूछा, क्योंकि वो बोलता था कि मैं बेलदारी कर लूँगा, तुझे मतलब क्या, मैं बेलदारी कर लूँगा। वो बेलदारी में मतलब उसको सही लगता था, उसे मतलब बेलदारी, उसे पता है कि कंपनी में लगूंगा, वहाँ महीने में सैलरी मिलेगी। कंपनी में 30 दिन जाना पड़ेगा, बेलदारी में अपना चला जाता, 2-4 दिन चला गया, खर्चे के लिए पैसे आ गए, खाने पीने के लिए, तो बस ऐसे ही बैठ जाता था। अच्छा, वो एक चीज और बता रहे थे आप, 8 मार्च को कहीं गया था ना, बता के कहाँ जा रहा है? ये नहीं बताया था, मतलब वो आया था तो मैंने पूछ लिया था मजे मजे में कि इसका हम कहाँ गया था। बोला मैं ऐसे घूमने गया, तुझे क्या मतलब? फिर हमने बोला कि शिमला गया था। मैं वहाँ गया था, मध्य प्रदेश। कहाँ गया था पापा? शिमला बता रहा था, शिमला नहीं बता रहा था, ऐसे कुछ बता रहा था नाम नहीं। अलीगढ़ बताया, कुछ आगरा, देवरिया? नहीं, ये नहीं बताया था। ऐसे यूपी में गया था कहीं? यूपी में नहीं गया कहीं भी, ऐसे गया था इधर उत्तराखंड की तरफ। उत्तराखंड या हिमाचल? हाँ, हिमाचल प्रदेश, हाँ वहाँ गया था घूमने के लिए। अच्छा। हाँ, वो बोला मैं आ गया, बस घूमने कितने दिन के लिए गया था? ऐसे 1 हफ्ते के लिए चला गया था, पर घूमने का उसको मतलब कि ऐसा नहीं, वो काम लेने हर साल जाता था। अच्छा, ये बताइए, जैसे घूमने गया था तो किसके साथ गया था, कुछ जानकारी है आपको? ये जानकारी नहीं है, वो तो ऐसी मतलब कि जब उसको मैं उसे पता है कि मारूंगा, उसे पता था कैंप से मैं आऊंगा, क्योंकि वो जब मैं घर पे होली था ना, मतलब होली में कैंप पे चला गया था, होली के दिन पड़ गया था। उसको मैंने कहा घर पे रहियो, पापा को मतलब खाना बना दे दियो, मम्मी को खाना दे दियो। तो वो बाहर घूमने में मगन था, बाहर घूम रहा था होली वाले दिन, तो उसे पता है भैया आके मारेगा बेकार में, फिर वो भाग गया घूमने के लिए। फिर वो घूम के आया, तो फिर हमने कुछ न कुछ मतलब ऐसी बात बता दिया, मैं यहाँ गया था घूमने के लिए। अच्छा, मतलब बहुत साफ सुथरा नहीं बताया कि कहाँ गया, किसके साथ गया? ये नहीं बताया, क्योंकि उसके संग कोई यहाँ पे आते ही नहीं था, मोहल्ले गली में हमारे घर के पास कोई लड़का ऐसा। अच्छा, एक चीज और बताओ आप, एक नाम और आया है लकी, कि एक विकास करके लड़का है, वो भी बता रहे कि यहीं का ही है, इसका दोस्त है, ये उसके संपर्क में था, उसको कभी देखा है? बाबूजी आप बताएं, आप क्या कह रहे हैं? नहीं, हमारे
इसके संपर्क में वो आज तक ना तो हमने यहाँ देखा कोई इसका दोस्त, और ना हम विकास को जानते हैं। वो तो आज तक देखा ही ना यहाँ कोई भी दोस्त आया हो यहाँ हमारे यहाँ। और विकास का तो पता ही नहीं हमें कहाँ रहे कहाँ नहीं रहता। अच्छा, जब हम तो शकल से भी ना पहचान सके कौन लड़का कौन ना है। अच्छा, एक चीज बताइए, चूंकि आप बता रहे हैं और जैसा कि आपके बड़े बेटे ने भी बताया कि घर में मतलब कोई हाथ नहीं बटाता था, ना तो आर्थिक तौर पे कोई मदद कर पाता था बेटा आपका। संबंध कैसे थे? मतलब आना जाना था, बस अपना सोने के लिए आता था, या मतलब रहता था, देखभाल ख्याल यहाँ भी रहता देखभाल ख्याल करता था आप लोगों? देखभाल करता था। बर्तन वर्तन पड़े रहे तो बर्तन भी मांजने उसे, फिर रात के बर्तन जितने होते थे वही मांज कर रखता था। अच्छा, हाँ, क्योंकि मैं तो फिर अपना आराम से टीवी देखता रहता था। अच्छा, आपके और माता जी की, यानी लोकेश की माता जी, दोनों अस्वस्थ हैं, चलने में असमर्थ हैं? हाँ, समर्थ हैं बिल्कुल। इसकी तो ये कुल्ला टूट गया था ना, तो ये तो अभी तो सिद्धि हुई ना। मेरा एक्सीडेंट हो गया था। अच्छा, मैं तो 5 साल से घर में ही हूँ। अच्छा, हाँ, उससे पहले आप क्या करते थे? मैं नौकरी करता था खोड़ा कॉलोनी। खोड़ा कॉलोनी में किस चीज की? मुनी माई की नौकरी थी मेरी, एक बिल्डर के यहाँ, उसके यहाँ रहता था। और 5 साल से आप कुछ नहीं कर रहे नहीं, हैं? मैं घर पे ही हैं? नहीं, घर पे ही हूँ मैं तो, घर पे ही। तो घर खर्च में जो है बड़े बेटे का सहयोग है? हाँ, सब चीज इसी के जुम्मे ही है। यही अपने कमा के लिए आवे। जैसे छुट्टियों में कहीं नौकरी कर ली, अब स्कूल जाता है तो वहाँ भी एक नौकरी पकड़ रखी थी, मुझसे भी नौकरी कर गुजारा ऐसे करना ही करना, चाहे वेटरगिरी में जा या वैसे जा। मैं कैमरामैन से कहूंगा एक बार अंदर आए, थोड़ा हाँ, घर देख की लो। स्थिति भी आप देखें और समझने की कोशिश करें। ये मंदिर है, इसके अलावा अगर बात करें तो एक फ्रिज रखा हुआ है, एक बेड है और साइकिल है, पुराना टीवी है, ये सामान रखा हुआ है। ये कमरा, क्या वो सोता कहाँ था? इसी बेड में सोता था? यहीं सोता था भाई के साथ? मेरे साथ। अच्छा, आपके साथ सोता था। ये साइकिल के लिए तो हम पे आज तक पैसे हुए ही ना जो कि इसमें हैंडल डलवा दें। जी, तो मतलब यही जब आपके साथ सोता तो रात में फोन चलाता होगा, आप लोग डांटते थे? नहीं नहीं, फोन मैं तो उसे यहाँ से बंद करने के बाद में वो आगे सो गया चुपचाप। सुबह को भी वो 7 साढ़े 7 बजे उठता था बस। लेकिन एक मतलब कभी आप लोगों को कोई डाउट नहीं हुआ या जानने की कोशिश की, या उसके स्वभाव में कोई बदलाव आया हो? बदलाव नहीं आया, जो जैसा था वैसे ही रहे था। कोई स्वभाव में बदलाव नहीं था। ना हमने किसी से दोस्त से बात करता हुआ देखा, ना कोई कुछ देखा। डांटते डपटते थे कि कभी पैसा ऐसा नहीं देते हो घर पे? डांटू तो फिर डांटता भी था। मन का पैसे लाया था, नुका आज मिलेंगे दे फिर इसके बाद में लाने का कोई देने का सवाल नहीं है। दे दौरा पड़ेगा इसका, अब जी, ले जाए उठा के। क्यों? तो ये बताइए कि पुलिस आई थी, पुलिस ने कभी आप लोगों से कोई पूछताछ की? पुलिस आई थी, कल रात आई थी। कल रात आकर के यहाँ पूछताछ करी। हाँ, क्या क्या पूछ रही थी आप लोग से? क्या जान? ये पूछ रही थी कि भाई यहाँ पता तो उन्हें पहले था ही था। जी, उसके बाद में पूछे कि तुम्हारे कितने बच्चे हैं? मैंने कहा 4 बच्चे हैं, 2 लड़का 2 लड़की। लड़की कहाँ है? उनका एड्रेस लेकर के वो चले गए। वो बता दिया हमने जो कुछ था। हाँ, 2 लड़के हैं, एक तो मगर तुम्हारे पास में गया ही था, एक ये खड़ा। ये अपना BA 3rd ईयर में है, अपना यही का गुजारा चलाता है। क्या पढ़ाई करने के लिए ये लकी, आपने मैप लगाया भारत का? हाँ, मैं लेकर क्या तैयारी कर रहे हैं क्या कोई? हाँ, मैं तैयारी कर रहा था। किस चीज की? मैं रेलवे की तैयारी कर रहा था। RRB का फॉर्म भरा था ना मैंने, पढ़ाई करने के लिए लगाया। एग्जाम? अभी नहीं है, अगस्त में एग्जाम है मेरा। एग्जाम है। हाँ, तो तैयारी कर रहे थे तो यहीं इसी घर में रह के तैयारी कर रहे थे, या कहीं और बाहर जाते पढ़ाई करने के लिए? मैं कहीं नहीं जाता, घर में बैठ के पढ़ाई करता हूँ। अच्छा, हाँ, खाना ना कौन बनाता है घर पे? माता तो स्वस्थ है पापा बनाते हैं। पापा बनाते हैं। तो जाहिर तौर पे देखिए, घर की स्थिति आर्थिक तौर पे तो बहुत बेहतर नहीं है, और बड़ा जो भाई है वो घर में माता पिता की देखभाल करते हैं। साथ ही चूंकि माता भी अस्वस्थ हैं, और फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार किया है और अब उससे पूछताछ चल रही है। और ऐसा बताया जा रहा है, ATS की तरफ से जानकारी दी गई कि भारत को दहलाने की कोशिश थी, और कुछ लॉन्गिट्यूड्स लेटीट्यूड्स भी शेयर किए गए प्रमुख प्रतिष्ठानों के। इसके अलावा रेलवे में जो बॉक्सेस होते हैं उनके, और साथ ही कुछ ऐसी जगहों पे जहां से सिलेंडर के भरे कंटेनर्स जाते हैं, वहां के भी लोकेशन शेयर करने की बात सामने आई है। फिलहाल परिवार ने बातचीत की और उनका कहना है कि गिरफ्तार हुआ पोपला पंडित और लोकेश जो है, उसके बाद स्वभाव में कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिला था। कैमरामैन सोनू के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18, ग्रेटर नोएडा।